हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सभी मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे, आगे वचन के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिता जी, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र दिन के लिए पिता। प्रार्थना करता हूँ यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में पिता, आगे वचन के लिए मेरे पिता। प्रभु जी जो भी मैं आगे वचन लेकर आऊँ प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं, तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। और आत्मा में प्रभु जी तू मुझे सिखाना है प्रभु जी, किस वचन को किस तरह से बोलना है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता हालेलुया। प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई होने के लिए पिता परमेश्वर पिता, आत्मा में प्रभु जी बातचीत कर मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग सुने मेरे पिता और प्रभु जी वो भी तेरे वचन के द्वारा आशीष बरकत पाए पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। प्रभु जी बाकी समय को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ मेरे पिता। प्रभु जी मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्यता से भर के इस वचन के द्वारा प्रभु जी तो बातचीत करना मेरे पिता अपने लोगों से पिता। और मुझे भी तो प्रभु जी आत्मा में सिखाना पिता, बोलने के लिए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और बाकी समय को तेरे हाथ में सौंप के छोड़ दो विनती प्रार्थना को मेरे पिता, आपके उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में मांग लेता हूँ पिता, सुनना कबूल करना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम सब लोग वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि प्रभु आज अपने वचन से हमें आत्मा में किस तरह से सिखाना चाहता है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती। आज हम मत्ती में से पढ़ेंगे कि प्रभु आज मत्ती में से अपने वचनों से किस तरह से बात कर रहा है। ओ महिमा, हालेलुया, धन्यवाद। मेरे साथ निकालेंगे 10 अध्याय, उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। पहले मत्ती 10 अध्याय उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु यीशु जो है अपने चेलों को जो है हालेलुया उनको अधिकार दे रहे हैं। हालेलुया उन दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, हालेलुया उन बीमारियों को चंगा करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया। हालेलुया। तो आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे। हम मत्ती 10 की उसी 5, 6, 7 और 8 को हम पढ़ेंगे। देखोगे प्रभु उसमें हमसे किस तरह से बात कर रहा है। मत्ती 10 उसी की 5 आयत को पढ़ेंगे हम। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्यजातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहा है कि अन्य जातियों की ओर मत जाना। हालेलुया। और सामरियों के किसी के नगर में आसपास भी तुम लोग मत जाना। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं 6वीं आयत में। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु यीशु जो हमसे ये बात आत्मा में सिखा रहा है। हालेलुया। जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब, हालेलुया उनका जो वंश है। हालेलुया। अब वही जो भेड़ें अभी इस अंतिम युग में, अब हम नहीं जानते वो पीढ़ी है या नहीं है, लेकिन प्रभु इस तरह से हमें आत्मा में ये वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है। मुझे तो आत्मा में यही समझ आ रहा है। हालेलुया कि अपनी इज़राइल की भेड़ें मतलब कि अपने लोग जो प्रभु को वचन को जानते हैं। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे 7वीं आयत में। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। अब यहाँ पे जब यूहन्ना जब आया था, हालेलुया वो भी यही प्रचार करता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो निकट आ गया है। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया। हालेलुया यही प्रचार किया है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है निकट आ गया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से चेले भी जो है, जो यीशु मसीह ने बोला कि तुम भी जाते जाते यही प्रचार करो। हालेलुया। 7वीं आयत में। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। यहाँ पे भी देखो चेलों को भी प्रभु यीशु ने यही शिक्षा सिखा रहा है। हालेलुया। जो यूहन्ना से लेके खुद उसने प्रचार किया और अपने चेलों को भी यही बता रहा है। हालेलुया।
कहने का मतलब प्रचार करने का कि जाते जाते प्रचार करना, वो कोई वो एवेंजलिस्ट के तौर पे पहले वो सेवकाई करते थे, हालेलुया। लेकिन इस अंतिम युग में लोगों ने अब ब्रांचेस बना ली हैं, हालेलुया, और कलीसिया एक जगह स्थापित होकर जो ऐसा हो गया। लेकिन पहले जो यीशु मसीह के समय में और उससे पहले जो है प्रचार जो है मतलब कि एवेंजलिस्ट के तौर पे जगह जगह जा जा के होता था, हालेलुया। जितने भी कलीसियाँ, जैसे हम पौलुस को देखते हैं, हालेलुया। अब पौलुस भी अपने उन 7 कलीसियाओं जो कहते हैं, हालेलुया, अब उस वक्त तो चलो 7 होंगी, लेकिन अभी तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी कलीसिया हो चुकी हैं, हालेलुया, लाखों करोड़ों में हो चुकी है। तो इसी प्रकार से हमने पौलुस को भी हमने ये देखना है कि इस वचन के द्वारा कि हमें क्या आत्मा में प्रभु हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, हालेलुया। प्रभु हमें आत्मा में ये सिखा रहा है कि जैसे कि प्रभु हमने वचन पढ़ा था, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में भी आसपास तुम लोग मत करना, हालेलुया। क्योंकि जाते जाते बस यही प्रचार करना है, क्योंकि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, हालेलुया। तो यही मतलब उस वक्त एवेंजलिस्ट तौर पे ये काम करते थे, लेकिन समय समय के अनुसार हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, हालेलुया। तो आज का अंतिम युग क्या क्या चल रहा है, हालेलुया। उस वक्त भी देखो यही वो चीज़ें हों कि पिछले में, हालेलुया, जो इस अंतिम युग में, हालेलुया। इसलिए वो एवेंजलिस्ट तौर पे काम करते। तो इसलिए प्रभु भी हमें यही सिखा रहा है कि तुम लोग अभी भी एवेंजलिस्ट के तौर पे काम करो, हालेलुया, और अपनी कलीसिया में जाओ, हालेलुया, अपने लोगों में जाओ, हालेलुया, जो प्रभु को जानकर जो वापस अपने उसी अधर्म कामों में लग गए हैं, हालेलुया। तो ऐसा प्रभु हमें आत्मा में सिखा रहा है। और जब हम आगे 6वीं आयत को पढ़ते हैं, 8वीं आयत को पढ़ते हैं, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्आत्मा को निकालो, तुमने सेंत पाया है, सेंत दो, हालेलुया। मतलब कि तुमने अगर कोई भी चीज़, अगर प्रभु यीशु ने हमें फ्री में अधिकार दिया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु कह रहा है कि जैसे तुमने फ्री में ये सब चीज़ें पाई हैं, हालेलुया, प्रभु ने तुम्हें दिया है, हालेलुया, अधिकार दिया है, तो तुम आगे भी तुम फ्री में जो है इस कार्य का करो। किसी से कोई पैसा मत लेना, हालेलुया, कि मैंने ये काम कर दिया अब तुम पैसे मेरे को दो, हालेलुया। तो कई हम मिनिस्ट्रियों में हम पास्टरों से सुनते हैं, हालेलुया, जैसे कि कई लोग भविष्यवाणी करने के लिए पैसे लेते हैं, हालेलुया, कि हाँ आज मैं मतलब कि प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं तुम्हें बताऊंगा, हालेलुया। करने वाला तो देखो परमेश्वर है, हालेलुया, लेकिन कई लोग जो है ऐसे लोग हैं जो इसमें फ़ायदा उठाते हैं अपना। जैसे कि आज हम पंजाब में मिनिस्ट्रियों में देख रहे हैं, हालेलुया, कि जैसे कोई तेल से, कोई नमक से, हालेलुया, बहुत तरीक़ों से जो है मतलब कि गलत इस्तेमाल करके उस चीज़ को मतलब लोगों को आगे कर रहे हैं। तो एक तो ये मतलब कि उसी अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हालेलुया। उनका विश्वास जो है प्रभु यीशु से छोड़ के उस तेल नमक में जो उनका विश्वास लेकर जा रहे हैं, हालेलुया। आज वो आत्माओं को तो पता नहीं, अब ये तो प्रभु जाने कि वो, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें इस रीति से नहीं सिखाता कि तुम उनको इन कामों में उनका विश्वास को लेकर उसमें ये काम करो। प्रभु हमें आत्मा में सिखाता है कि जो भी काम करना है तुमने प्रभु के वचन के पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार करना है। चाहे उनके जीवन में प्रार्थना है, हालेलुया, फास्टिंग है, लेकिन प्रभु अपने वचन में भी कहता है अगर तुम फास्टिंग, भविष्यवाणी जो भी हो रहा है, चलो प्रभु का आत्मा उसको कर रहा है, हालेलुया, लेकिन तुम परमेश्वर के उस वचन को पूरा नहीं कर रहे हो जो प्रभु तुम्हें रोकता है उस चीज़ के लिए, हालेलुया। क्या तेल पानी या फिर नमक ऐसी कोई चीज़ प्रभु यीशु ने बोला करने के लिए, या उसके चेलों को जब हम मत्ती में पढ़ते हैं या किसी को बोला है, अधिकार दिया है कि जैसे मैंने तुम्हें फ्री में अधिकार दिया है ऐसे तुम भी आगे लोगों को फ्री में जो है मतलब इस चीज़ को करो, हालेलुया। हाँ, जो दान दक्षिणाएं देते हैं उसी में से तुम प्रभु के कामों में भी लगाओ और लोगों को भी आगे हेल्प करो, हालेलुया। तो इस प्रकार से हमें सेवा को करना है, ना कि हमने अपने घर की ज़रूरतों को कभी बड़ी गाड़ी ले ली, हालेलुया, कभी बड़ा बड़ा इतना कुछ वो कर लिया। तो ये क्या होता है कि जितने भी कलीसिया जो लोग हैं वो मतलब कि देखो यीशु मसीह ने यही बोला है कि अपने जितने भी कलीसिया में लोग हैं, हालेलुया, उनकी सुधि लो, हालेलुया। सुधि लेने का मतलब क्या है कि देखो वो परेशानी में है या नहीं। आजकल तो लोगों ने अपना मिनिस्ट्रियाँ जो हैं बस अपना अपना एक दुकानदारी खोल ली है, हालेलुया। मैं तो इसको दुकानदारी कहूँगा,
क्योंकि कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी से, कोई किसी को मतलब नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है बस। मेरी चर्च में आओ, फलानी जगह चर्च में जाओ, ये करो वो करो, है ना। ये सब देखो, एक तो वो देखो, दो बातें हमें यहाँ पे समझ में आती हैं, हालेलुया। एक तो प्रभु का जो ग्रेस है, हालेलुया, परमेश्वर का जो अभिषेक है, हालेलुया। अब वहाँ पे परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे लोग, बहुत लोग आके वहाँ पे प्रार्थना, सभी की प्रार्थना, प्रभु कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, हालेलुया, तो प्रभु की सामर्थ्य जो अभिषेक है वो बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है, हालेलुया। तो इसी प्रकार से जो है, कुछ वो फास्टिंग और कुछ प्रार्थना इतनी होती हैं कि हालेलुया, लेकिन वो सामर्थ्य, वो जो मतलब कि अभिषेक है, वो तो वहाँ पे काम कर रहा है, हालेलुया। और जो लोग नए आ रहे हैं वो एक विश्वास के साथ आते हैं, हालेलुया, तो वो उसी के बीच में वो उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, हालेलुया। तो ये सब प्रभु यीशु कह रहा है कि तुम ऐसा मत करो, हालेलुया। अगर तुम सेवकाई कर रहे हो तो ईमानदारी से, दिल से करो, ना कि तुम ऐसे लोगों को तेल पानी बेचकर, नमक के उसमें उनको अधर्म में डाल के, उनका जो विश्वास है, जो तुम तेल में, पानी में, नमक में उनका विश्वास को लेकर जाओ। प्रभु के वचन के अनुसार उनको लेकर चलो, ताकि तुम आत्मा को बचा सको, हालेलुया। तो इसी प्रकार से देखो, प्रभु हमें सिखाता है। तो तुम जो वचन को अगर तुम पढ़ रहे हो तो उसको प्रभु से प्रार्थना भी करो कि प्रभु आत्मा भी तू हमें सिखा, ताकि जब तू हमें लेने के लिए आए तो हम जाने के योग्य हों, हालेलुया। आगे हम वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 15:10 है। जब हम मत्ती 15:10 को हम पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रभु क्या बात कर रहा है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, हालेलुया। तब देखो, यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया, हालेलुया। सुनो और समझो, हालेलुया। वो क्या बात करने की कोशिश करा, आइए हम आगे भी पढ़ेंगे। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, अशुद्धता की बात आ रही है, हालेलुया। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि कौन सी वो बातें हैं जो तुम्हें अशुद्ध करती हैं, और कौन सी वो बातें हैं जो तुम्हें पवित्र करती हैं, हालेलुया। मतलब तुम एक स्वर्ग के योग्य होते हो, हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि देखो, खाने वाली चीज़ें हमें कोई अशुद्ध नहीं करती हैं, हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं क्या बोलता है कि प्रभु यीशु पिता 12वीं आयत में, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है, हालेलुया। अब देखो, प्रभु यीशु जो बातें बोलता है वो आत्मा में होकर बोलता है, हालेलुया, लेकिन जो शारीरिक है वो उसको गलत समझ लेते हैं, हालेलुया। क्योंकि देखो, पतरस जो है वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था जो यीशु मसीह बोल रहा था, कि जो मुंह में जाता है, हालेलुया, वो एक मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो एक इंसान को अशुद्ध करता है, हालेलुया। पतरस भी यहाँ पे समझ नहीं पाया उस बात को, तो वो तो फरीसी और वो तो फिर ठोकर खाएंगे। जब यहाँ पे चेलों को समझ नहीं आ रही वो बात, तो फिर फरीसियों क्या समझ आएगी। तो देखते हैं वहीं पे 14वीं आयत में क्या बोल रहा है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में ही गिर पड़ेंगे, हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु यीशु उनको ये बोल रहा है कि वो जाने दो, अभी वो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, हालेलुया। क्योंकि अगर अंधा ही अंधे को मार्ग दिखाएगा तो वो तो गड्ढे में ही गिरेंगे, हालेलुया। हम यहाँ पे 15वीं आयत में पढ़ते हैं तो क्या बोलता है प्रभु यीशु, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दुष्टांत हमें समझा दे। अब देखो यहाँ पे पतरस अब यीशु मसीह को पूछ रहा है कि ये जो तूने बोला ये हमें भी समझा। अब प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि जो इसका मतलब वही बात होगी कि जो आत्मा में मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो फिर उनको क्या समझ आ रही होगी, है ना। तो इसी प्रकार से प्रभु आत्मा में कुछ और बात सिखाना चाहता है, हालेलुया, क्योंकि वो आत्मा में है, हालेलुया। और पतरस और ये सब लोग अभी शरीर में है, अभी वो सीख रहे हैं यीशु मसीह से, हालेलुया। आगे देखते हैं यीशु मसीह क्या बोलता है आगे।
उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नहीं समझ सॉरी उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो ना समझ बोल रहा है पतरस को अपने चेलों को कि तुम अभी भी ना समझो, मतलब तुम्हें अभी समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला। कि जो मुंह में जाता है वो एक मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है। आगे हम पढ़ेंगे, देखो कौन सी बातें हैं वो। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। हम यहाँ पे देखो प्रभु यीशु, उसका मतलब ही प्रभु यीशु ने बता दिया है। पहले प्रभु एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा था, लेकिन अब उसका मतलब भी बता दिया है। पहले वो देख रहे थे कि हाँ ये समझते हैं या नहीं, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अब प्रभु ने उसका जवाब दिया है कि जो मुंह में जाता है वो संडास के द्वारा निकल जाता है। हालेलुया। लेकिन जो मुंह से निकलता है वो एक बुरा होता है, जो तुम्हें अशुद्ध करता है। आगे पढ़ते हैं 18वीं आयत में। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हम यहाँ पे देखो 18वीं आयत में प्रभु यीशु ने साफ साफ बोल दिया कि जो मुंह से जैसे गाली गलौज, हालेलुया। अभी देखो कुछ मसीह भाई बहन ऐसे हैं, हालेलुया, जो अभी भी अपने फ़ोन पे जो है अभी स्टेटस गानों के साथ, हालेलुया, अपने मुंह से अभी भी गालियाँ निकालते हैं, मुंह से अपने जो गाने अभी भी संसारिक लोगों की तरह गाते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने मुंह को जो है मतलब कि उनको पूरी रीति से अशुद्ध करते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं 19वीं आयत में। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हालेलुया। अब देखो ये सब बातें जो है हमें अशुद्ध करती हैं। आगे 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अब यहाँ पे प्रभु यीशु बोल रहा है, अगर तुम हाथ भी नहीं धोओगे, हालेलुया, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। लेकिन जो तुम्हारे मुंह से निकलता, गाली गलौज करते हो अगर संसारिक लोगों में तुम्हारा अगर व्यवहार है, तो वो तुम्हें अशुद्ध करता है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु आत्मा भी सिखा रहा है कि जो संसारिक और जो तुम लोग जो चुने हुए हो, हालेलुया, परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हो, हालेलुया, पर है नहीं। इस प्रकार से प्रभु बोल रहा है, अगर तुम होना चाहते हो तो मेरे इस वचन का पालन करो। हालेलुया। तो आगे हम जब 17वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मेरे साथ मत्ती 17 की 14 से लेके हम 21 तक पढ़ेंगे। मत्ती 17 उसका 14 से लेके 21 तक। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। हालेलुया। अब एक मनुष्य आया यीशु मसीह के पास, वो उसको बोलता है कि मेरे बेटे को मिर्गी का जो दौरा पड़ता है, हालेलुया। तो यीशु मसीह से वो बातचीत कर रहा है कि वो आग में और पानी में ऐसे ऐसे मतलब कि कर पड़ता है, हालेलुया, जा पड़ता है। तो आगे हम देखते हैं 16वीं आयत में क्या बोल रहा है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। अब यहाँ पे देखो वो बता रहे हैं कि मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया था, तेरे दासों के पास लेकर गया था, पर उसको वो निकाल ना पाए, उसको वो चंगा ना कर पाए। अब देखते हैं कि यीशु मसीह क्या बोलता है। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। अब देखो यीशु मसीह अपने चेलों को और जितने भी अभी इस अंतिम युग में जो अपने आप को दास कहला रहे हैं, हालेलुया, जो अपनी बुद्धि से ही प्रचार करने की मतलब कि आज निकल पड़े हैं, हालेलुया। इसी प्रकार से बोल रहा है कि एक तुम्हारे विश्वास की कमी होने के कारण, हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं और
किन किन चीज़ों की कमी होने के कारण बोला प्रभु यीशु ने 18वीं आयत में। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। अब यीशु मसीह ने देखो, जो चेले नहीं निकाल सके, उसको चंगा नहीं कर सका, अब यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा को डांटा और वो चंगा हो गया। हालेलुया। हम यहाँ पे देखो यीशु मसीह से चेले क्या बात करते हैं कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। अब देखो आगे क्या बोलते हैं 19वीं आयत में। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। अब देखो यहाँ पे यीशु मसीह से चेले पूछ रहे हैं कि हम उसे क्यों ना निकाल सके, क्या तुमने हमें अधिकार नहीं दिया। हालेलुया। अब यीशु मसीह से वो सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या आपने हमें अधिकार नहीं दिया, है ना। अब यहाँ पे बात अधिकार की आती है, तो फिर यहाँ पे ये बात मतलब ये पूछने वाली कहाँ से मतलब कि वो आ रही है। लेकिन वो शारीरिक तौर से उन बातों को सुन रहे हैं जो हम, लेकिन हम एक गहराई में वचन के नहीं जाते कि आत्मा में ये वचन हमसे किस तरह से बात कर रहा है। तो प्रभु यहाँ पे हमें आत्मा की बातें सिखा रहा है, शारीरिक तौर की बातें नहीं सिखा रहा। अब देखो जब यीशु मसीह को चेले पूछ रहे हैं कि हम इसे क्यों ना निकाल सके, तो वो अब देखो यीशु मसीह उनको क्या जवाब देता है 20वीं आयत में। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया एक, लेकिन तुमने विश्वास भी करना है। हालेलुया। अधिकार दिया इसका मतलब ये नहीं है कि खाली अधिकार दे दिया तो हमने ये सिंपल के साथ ये हमने काम करते जाना है। तो इसको हमने क्या प्रार्थना के साथ हमें इसको आगे लेकर जाना है प्रभु के उस आत्मा के अनुसार। हालेलुया। तो प्रभु देखो हमें आत्मा में ये वचन सिखाना चाहता है, ना कि हम शारीरिक तौर पर इस वचन को सुन के हम जो है उसको हम गलत तरीके से आगे भी हम लोगों को शिक्षा दें, ऐसा नहीं। तो आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं 21वीं आयत में। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अब देखो प्रभु यीशु यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो दुष्टात्मा, जो कई दुष्टात्मा एक तो इतनी ढीठ होती हैं, हालेलुया, जो अशुद्ध आत्माएं होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कई ढीठ होती हैं, हालेलुया, वो निकलती नहीं है। वो क्यों नहीं निकलती हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने हमें अधिकार दे दिया, हालेलुया, अधिकार दे दिया लेकिन विश्वास ना हो। हालेलुया। विश्वास भी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अधिकार भी, ये हमें याद आना चाहिए कि प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया, लेकिन सबसे पहले एक विश्वास होना चाहिए कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हमने ये भी देखना है कि आगे जब प्रभु 21वीं आयत में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ दुष्टात्मा ऐसी होते हैं जो काफ़ी हठीली, मतलब बहुत ढीठ होती हैं। हालेलुया। उनको तुम फास्टिंग और बिना प्रार्थना के तुम उसको निकाल नहीं सकते। प्रार्थना और फास्टिंग, और ऐसे नहीं है कि हम किसी के घर चले जाएं और ऐसा कुछ एक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी दुष्टात्मा निकल आए तो वो उससे क्या होता है कि वो तुम उसको निकाल ना सको। हालेलुया। तो ऐसा ना हो कि तुम वो ऐसी ढीठ इस तरह की दुष्टात्मा आ जाए उसमें, जैसे यीशु मसीह हमें यहाँ पे बता रहा है, तब तुम लोग क्या करोगे? तुम तो उसका सामना नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रभु हमें सिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे जीवन में प्रार्थना होनी बहुत ज़रूरी है। अगर देखो हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पे, चाहे हमने इस अंतिम युग में प्रभु यीशु को नहीं देखा, हालेलुया, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं, हालेलुया, विश्वास करते हैं, और विश्वास करके जो प्रभु के अधिकार को हम अपने जीवन में लेते हैं, हालेलुया। और इसी प्रकार से हमें प्रभु अब इस अंतिम युग में प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ, हालेलुया, हमें वो आत्मिक बातें जो हमें प्रभु यीशु जिन्हें हम शारीरिक तौर पे नहीं जानते, वो प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, हालेलुया, फास्टिंग रखोगे, तो प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ, हालेलुया, तो मुझे आत्मा में सिखा कि तेरा वचन मुझसे क्या बातचीत कर रहा है। हालेलुया। तो देखो पौलुस, जब हम पौलुस को हम देखते हैं तो पौलुस भी देखो
प्रभु के आत्मा की सिखाई हुई बातें ही वो अपने ही जो लोग थे, उसके कलीसिया थी, हालेलुया, उन्हीं पे वो बोलता था, कहीं इधर उधर नहीं जाता था। वहाँ पे लिखा 7 कलीसिया उस वक्त, सिर्फ वो अपनी कलीसिया में ही जाके ये समझाता था कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो अभी भी देखो इस अंतिम युग में भी ये प्रभु को लोग जानकर जो है, हालेलुया, वो वापस अपने अधर्मों में चले गए हैं, वापिस चले गए हैं। तो उन्हीं के बारे में प्रभु यीशु यहाँ पे बात कर रहा है। तो उन्हीं लोग जो हैं, जो भटक गई हैं, हालेलुया, जो चली गई हैं, तुम जाओ उनको समझाओ, हालेलुया। अगर तुम लोग ऐसे लोगों में जाओगे, हालेलुया, जो प्रभु के वचनों को बिल्कुल ना जानता हो, हालेलुया, तो वो तुम्हारा विरोधी हो जाएगा। यीशु मसीह का तो विरोधी है ही है, वो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो ऐसा ना करें। प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहता है कि आत्मा में तुम इन वचनों को सीखो, हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना करके। तो देखो आज का वचन यही था, और प्रभु यीशु जो है हमें आत्मा में ये बातें सिखाना चाहता है, हालेलुया। और प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि जो भी तुम बाइबल को पढ़ो तुम, हालेलुया, तो प्रभु से आत्मा में तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु फास्टिंग रखो, हालेलुया, प्रार्थना करो और वचन को पढ़ो। अगर वचन तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे आत्मिक समझ दे, जो आपकी ओर से मुझे आत्मा में सिखा, ताकि मैं आगे लोगों को भी गाइडेंस कर सकूँ। गलत रास्तों में मैं उनको, जो गलत रास्तों में अभी इतने चल चुके हैं, तो मैं उनको वापस से एक अच्छे रास्ते पे दोबारा लेके आ सकूं, हालेलुया। तो यही प्रार्थना जो है प्रभु से आप लोगों ने करनी है, हालेलुया। और आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे अपने आत्मिक जीवन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र दिन के लिए पिता। प्रार्थना करता हूँ जो भी तू आप प्रभु जी आज प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने मुझे दिया पिता, प्रभु जी जो पिता आप मुझे आत्मा में सिखा रहे हैं पिता, वही बातें पिता परमेश्वर आगे जो लोग इस वचन को सुने मेरे पिता, उनकी हर एक समझ, हर एक बुद्धि प्रभु जी, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक आंखें उनकी खुले मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक संसारिक बातों की प्रभु जी जो प्रभु जी वो देखते हैं पिता परमेश्वर, जो सुनते हैं मेरे पिता, वो नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा जो आत्मा में सिखाता पिता, वो तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार वो चलें और सीखें मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, प्रभु जी मैं अपने आप को प्रभु जी आज के दिन को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। जो लोग पिता बीमार हैं, जो लोग प्रभु जी परेशानी में, दिक्कत में, जिनके पास जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक बीमारी जाए, हर एक मेरे पिता उनके जीवनों से प्रभु जी चिंताएं परेशानियाँ जाएँ पिता, हर एक कर्जे जाए मेरे पिता, हर एक मेरे पिता परमेश्वर पिता अच्छी जॉब के साथ उन्हें ब्लेस करी इस लॉकडाउन में मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, प्रभु जी फिर से मैं अपने आप को प्रभु जी, अपने पूरे परिवार को, हर एक कलीसिया को प्रभु जी, जितने प्रभु यीशु पिता तेरे नाम से है प्रभु जी, सभी को तेरे हाथ में समर्पण कर देता हूँ पिता। ओ मेरे पिता परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर। बाकी प्रभु जी आज के दिन को तेरे हाथ में सौंप के प्रभु जी ये छोड़ी दो बिंदी प्रार्थनाओं का आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ पिता, सुनना कबूल करना। आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष करे।